कि 50% रिक्तियां आरक्षित रहती हैं। आरक्षण का नियम स्पष्ट है, जो आरक्षण का अधिनियम बिहार में है, सभी सेवाओं में लागू है कि आरक्षण का लाभ, आरक्षण के आधार पर चयनित होने का लाभ केवल और केवल राज्य के अंदर के निवासी को ही मिलता है। हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित तमाम प्रकार की जो विसंगतियां हैं, इसके बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। तमाम प्रकार के लोगों को आज दिक्कतें हो रही हैं, जो उत्तर प्रदेश से हों, झारखंड से हों, तमाम दूसरे राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों को यहाँ समस्या हो रही है। साथ ही साथ जो यहाँ के छात्र हैं उनको भी दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि गलत तरीके से दूसरे राज्यों के लोगों को भरा गया, अब उनको निकाला जा रहा है, तो जो सीटें बच रही हैं उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति क्यों आई? सरकार ने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की? और दूसरे राज्य की महिलाओं की जहां तक सवाल है, दूसरे राज्यों के आरक्षण का सवाल है, अगर आप दूसरे राज्यों को आरक्षण नहीं देते हैं तो ये नोटिफिकेशन में साफ साफ कर देना चाहिए था कि दूसरे राज्य की महिलाओं को 55 नहीं 60% चाहिए। चलिए मान लिया कि आपने 55% पर ले लिया, अब 60 नंबर या 60% यानी 90 नंबर कह करके उनको छाट रहे हैं, तो क्या जो उससे सीटें बच रही हैं उसको आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे कि नहीं? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि अगर आप आरक्षण नहीं दे रहे हैं, इसके वजह से दूसरे राज्य की महिलाओं को छाट रहे हैं, तो क्या जो सीटें बच रही हैं उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे? और अगर आप आरक्षण नहीं दे रहे हैं, 90 नंबर से कम वालों को छाट रहे हैं, तो जनरल का TRE 1 में प्राइमरी में 57 नंबर गया था कट ऑफ, तो क्या जो TRE में महिलाओं के आरक्षण से दूसरे राज्य की महिलाएं हुई हैं, क्या उनको छाटेंगे कि नहीं छाटेंगे? अगर मान लीजिए सीटेट में 90+ है लेकिन वहां के आरक्षण के थ्रू उनको भरा गया है, उनको कब निकालेंगे या हाई कोर्ट का इंतजार करेंगे? ऐसे ही 90 नंबर नीचे वालों को कुछ ही जिलों के लोग छट रहे थे, लेकिन एक महिला अभ्यर्थी जब हाई कोर्ट में जाती हैं, 89 नंबर था, वहां से उनको फटकार मिलता है। हाई कोर्ट का कहना था कि अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो आपको 90 नंबर किसी दूसरे राज्य में नौकरी लेने के लिए सीटेट में होना चाहिए, यानी कि 55% के साथ पास होना चाहिए। तो इसके साथ जब हाई कोर्ट से आदेश आ जाता है तो पूरे बिहार से दिन प्रतिदिन वहां दूसरे राज्य की महिलाओं को छांटा जाता है, जिसका 90% से कम होता है। अब सवाल वो है, डोमिसाइल को लेकर के जब तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष थे, चाचा पलटी नहीं मारे थे, तब वो क्या कहते थे जरा उनको। और इस लड़ाई को हम वादा करते हैं नौजवानों से कि इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, और जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आएगी तो सबसे पहले डोमिसाइल कानून को हम लोग लागू करेंगे। इसके बाद जो वहाँ के शिक्षा मंत्री थे, उनका कहना था कि यहाँ के लोग जो फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ने योग्य नहीं है, पढ़ाने योग्य नहीं है, कमजोर है, जिसकी वजह से दूसरे राज्य के लोगों की हमको मदद चाहिए। वो भी सुन लीजिए। साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। तो साथियों, मेरे कहने का ये मतलब है, जो चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी वो चीज़ें बाद में हो रही है। सब परेशान है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कहा जाता है तो बिहार सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, न शिक्षा विभाग लेती है। तो पहले अब पूरे परिघटना को देख लीजिए, थोड़ा फ्लैशबैक में चलेंगे और शुरुआत कहाँ से होती, किस प्रकार से ये समस्याएं बढ़ती जाती हैं, उसके बारे में आप देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों के बाद बिहार में शिक्षक बहाली आती है, जो 1,70,461 पदों पर होती है, और ये प्रारंभ होता है 15 जून 2023 से 12 जुलाई 2023 तक फॉर्म भरे जाते हैं। नोटिफिकेशन में बाकायदा मेंशन रहता है कि बिहार का मूल निवासी होना आवश्यक है। अगर आप बिहार के मूल निवासी नहीं हैं तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहीं तक नहीं, अगर आप दूसरे राज्यों के लड़कियों से शादी किए हैं तब भी वो लड़कियां फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती हैं। BPSC का एक खास निर्देश था। देखते ही देखते एक दिन ऐसा होता है कि अचानक से इसमें संशोधन किया जाता है। नोटिस निकलता है कि इस नियमावली के संशोधन उपरांत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार के स्थायी निवासी होने का अर्हता समाप्त किया जाता है। इसके बाद ही विद्यार्थी सड़कों पर आ जाते हैं। वी वांट डोमिसाइल BPSC TRE 1 जुलाई पटना चलो। पटना में बड़ा हंगामा होता है। नेता हो, नेता प्रतिपक्ष हो, हर जगह पर नोटिस बाकायदा दिया जाता है छात्रों की तरफ से, कोई सुनवाई नहीं होती है। देखते ही देखते 8 लाख से अधिक ने आवेदन किया, जिसमें 38.5% दूसरे राज्यों से हैं। तो दूसरे राज्यों के लोग
38.5% ज़्यादा आवेदन कर देते हैं। तो ऐसा विरोध इसलिए हो रहा था डोमिसाइल की बात, क्योंकि बिहार में डोमिसाइल पहले नोटिफिकेशन में ही सरकार ने लगा दिया। इसके बाद सरकार ने क्या तथ्य रखा विरोध के बाद, वो सब आपको क्लिप हम दिखाएंगे। इस वीडियो में बस बने रहिएगा। इन तमाम विरोधों के बाद सरकार ये कहती है कि 2011-12 में जब वैकेंसी हुई थी, दूसरे राज्यों के 1.5 लाख में से सिर्फ 3500 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसलिए हमारा दावा है कि दूसरे राज्य के लोग कम ही नौकरी पाएंगे। तो जरा आप विरोध को भी सुन लीजिए, इसके बाद उनका क्लिप भी सुनिएगा कि उनका क्या मंशा है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव जो हैं उनकी बात भी सुनिएगा। सभी राज्यों को उनके सीएम पर गुरूर है, क्योंकि उनका सीएम उनके लिए मशहूर है। हम किस पर करें गुरूर, साला हमारा सीएम ही कुकुर है। सरकार ने सभी विधिक पहलुओं की जांच करके, कानूनी पहलू को समझ के, बहुत सोच विचार करके ये नियम बनाया है कि बिहार राज्य सहित पूरे देश के लोग अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि संभावना यही है कि अधिकांश या लगभग सभी बिहार राज्य के ही अभ्यर्थी होंगे और चयनित भी वही होंगे। अगर बाहर के होते हैं तो संभावना है कि बहुत कम संख्या में नाम मात्र को ही चयनित होंगे, और उससे बिहार के वासियों के हित पर कोई भी कमी नहीं आएगी। इसके बाद जब TRE 1 का परिणाम आता है तो RTI के थ्रू जब ये पता लगाया जाता है कि दूसरे राज्य के लोग कितने सफल हुए हैं, तो केवल प्राइमरी में 49% सामान्य वर्ग से पुरुष इसमें सेलेक्ट होते हैं, वहीं 56% महिलाएं सफल होती हैं। तो ये जो आंकड़ा है, ये वहाँ के तमाम अधिकारियों को बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि हमारा जो आंकड़ा था वो फेल हो गया, दूसरे राज्य के लोग इतने भरे जा चुके हैं। तो उनको अब सीटेट के माध्यम से छांटा जा रहा है। अब ये हाईकोर्ट में जो हमारी बातें हैं कि अगर सीटेट में आरक्षण नहीं मिल रहा है तो जो आरक्षण का लाभ लेकर के TRE में सेलेक्ट हुई हैं उनको छांटा जाएगा, या जो हाईकोर्ट में मैटर जा रहा है वहां से जब फटकार मिलेगा तब छांटा जाएगा। अब जब वहां के आरक्षण के बाद वहां से दूसरे राज्य के महिलाओं को छांटा जाएगा तो ये सीटें लगभग 15,000 के आसपास खाली होंगी। तो इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट बिहार सरकार कब दे रही है, इसके लिए लिखित आश्वासन बिहार सरकार दे, अन्यथा बड़ा आंदोलन होगा। क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसलिए जरूरी है, अगर आप कहते हैं TRE 3 TRE 4 में हम वैकेंसी को ऐड करेंगे तो उन बच्चों के अधिकार का हनन है जिसके साथ आपने अन्याय किया है। जहां उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी वहां पर आपने उनको धोखा दे, जो एलिजिबल नहीं है उनको भरने का आपने काम किया है। इसलिए जवाबदेही आपकी है। आप ये समस्या खड़ा किए हैं तो इसका समाधान आपको करना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो, जो बच्चे फॉर्म अप्लाई किए थे जिनका 2-4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 1.5 नंबर, आधा नंबर से रह गया था, उनको सेलेक्ट किया जाए। ये हमारी मांग है, हमारे ही नहीं पूरे बिहार के उन सभी छात्रों की मांग है जो ये अपने आंखों से होता नहीं देखना चाहते थे, लेकिन शिक्षा विभाग और बिहार सरकार गलत नीतियों के वजह से इसमें भरी है। साथ ही मैं आप सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि क्या आप लोगों ने किसी शिक्षक को, किसी YouTube चैनल वालों को अपनी आवाज़ को उठाते हुए देखा? सिर्फ पढ़ाने के लिए, फीस लेने के लिए आपके साथ हैं, लेकिन आपकी आवाज़ को उठाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस चैनल पर आप के अधिकार की बात की जाती है, आपके जो भी अधिकार हैं उनको दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। जो सही और सटीक न्यूज़ होती है उसको यहाँ पर ऑथेंटिक तरीके से दिखाया जाता है, बताया जाता है। जो गलत है, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता हूँ। इसलिए चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए नहीं कि आपको केवल व्यू लेने के लिए आपसे तमाम बातें की जा रही हैं, ऑथेंटिक तरीके से जो आपका अधिकार है उसकी बात कर रहा हूं। कोई भी साथी, कोई भी शिक्षक आपके इस घड़ी में साथ नहीं है। सिर्फ TRE 3 की तैयारी कराना, TRE 4 की तैयारी कराना, जब ये धांधलियां होती रहेंगी तो आप बताइए आपके साथ कितना अन्याय होगा। अभी तो ये प्राइमरी का डाटा है, 56 और 49% दूसरे राज्यों का होना। अगर आप ये 9th 10th और 8 to 10th का देखेंगे, 11th 12th का देखेंगे, इसमें आपका दूसरे राज्य का जो परसेंटेज होगा 60 से 65% होगा, और उसमें साइंस और मैथ के सबसे अधिक दूसरे राज्यों से भरे गए हैं। तो ये सभी आंकड़ा हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप RTI उसका भी मंगा लीजिए, तब आपको पता चलेगा। सिर्फ ये प्राइमरी का आंकड़ा निकल के आया है, इतने में ही सब बेहाल हैं। अगर ये आपका
जूनियर का और 10+2 का रिजल्ट अगर आप देखेंगे उसमें भी दूसरे राज्य के लोग ज़्यादा हुए हैं। यही जब ये आंकड़ा देखने को मिला, इसके बाद तमाम हर जिला से डेली 40 से 50 अभ्यर्थी डेली छट रहे हैं। लड़कियों की बात छोड़िए, कितने तो पुरुष अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 83 नंबर है सीटेट में, यस टेट में कम नंबर है, लेकिन उनको सेलेक्ट किया गया। क्या शिक्षा विभाग सो रहा था? क्या के पाठक का वहाँ डंडा नहीं चला? और साथ ही अतुल प्रसाद जी थे, उन पर बड़ा विश्वास था, नाज था विद्यार्थियों को, लेकिन उनके राज में सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ है। TRE 3 का परिणाम भी आप लोगों ने देखा किस तरीके से, कितने बड़े पैमाने पर पेपर लीक कराया गया। तो ये पूरा BPSC गैंग इसमें शामिल है। आज BPSC TRE 3 के चक्कर में विद्यार्थी और कोई तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, लेट चलता जा रहा, डेट पे डेट मिलता जा रहा है, लेकिन वो भी सही से हो पाएगा कि नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही लगभग 4-5 महीने हो गए आज तक। जुलाई में जो ये पेपर का डेट डिसाइड किया गया है, इसमें जितने लोग संलिप्त तरीके से पाए गए थे पेपर आउट कराने में, नकल कराने में, इनको कोई सजा का प्रावधान नहीं किया गया। यही लोग फिर पेपर आउट कराएंगे। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है सरकार से भी, BPSC से भी, अगर आप जुलाई में करा रहे हैं, अगर 2-4 दिन लेट हो तो लेट और कर दीजिएगा, लेकिन इस बार आपका पेपर लीक न हो, इसी उम्मीद और आशा के साथ विद्यार्थी आपसे ये निवेदन करते हैं कि जो भी सीट बचे उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि गलती आप किए हैं। तमाम प्रकार से आज जो छट रहे हैं, चाहे जो भी जिला आप उठा के देखिए, हर जिले से 40 से 50 लोग छट रहे हैं। 38 जिला है, उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कितने विद्यार्थी इस तरीके से छटे हैं। लेकिन जब आरक्षण नहीं दिया जाएगा महिलाओं को, वहां से जब छांटा जाएगा, तो निश्चित तौर पर यह आंकड़ा 15,000 तक पहुंचेगा। अगर 15,000 पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो निश्चित तौर पर बहुत से विद्यार्थियों का भला होगा। इसलिए जो सरकार 75% आरक्षण का दावा करती है, क्या 75% सिर्फ बिहारियों को दे पाती है कि नहीं, यह भी सवाल है। अगर आप दूसरे राज्य की महिलाओं को सीटेट में 90 से कम पर लेते हैं, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि 57 नंबर TRE 1 का महिलाओं का गया था, लोएस्ट कट ऑफ था, तो उसमें दूसरे राज्य की महिलाओं को लिया गया, अर्थात उसमें जो आरक्षण वहाँ की महिलाओं को जनरल को मिला, वो दूसरे राज्य की महिलाओं को मिला। इसका मतलब ये है, अगर आप उनको छाटेंगे तो जो 56, 54, 53 नंबर से रुकी थी, इतना मिला था, 2-3 नंबर से रुकी थी, उनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से। अगर आप लोग इसके पक्ष में हो तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करिए। जितने अधिक लोगों तक शेयर करेंगे उसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना हो, सुप्रीम कोर्ट भी जाना हो तो जाइएगा, क्योंकि आपके अधिकार का ये सवाल है। जो भी सहयोग हो सकेगा यहाँ से किया जाएगा। अगर आप नहीं जाएंगे, हमारा भी आवश्यकता पड़े, हम भी जाएंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, याचिका दायर करनी हो की जाएगी, क्योंकि गलत नीतियां सरकार ने की हैं। सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही आज विद्यार्थी परेशान हैं। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।